हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 मैथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 6। मतलब उनका जो जोड़ है योगफल है वो कितना है 6 है। जिनके घनों का योगफल, जिनका क्यूब है और उनका योगफल करने पर उसका मान न्यूनतम आता है। ठीक है, वो संख्या हमें ज्ञात करनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखा कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें संख्याएं पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मानते हैं। माना पहली संख्या, क्या लिखते हैं, माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी। पहली संख्या मान लिया हमने एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मानो, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी जाके, दूसरी संख्या पहली को एक्स मान लिया, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे 6 माइनस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है योगफल जो है वो आना चाहिए 6। तो दोनों का 6 है। मान लो जैसे एक संख्या, मान लो एक है, एक 5 है, तो एक अगर एक आ रही है तो दूसरी क्या आएगी 6 माइनस 1, तभी तो 5 दूसरी होगी जाके। तो ये एग्जाम्पल मान लो ऐसे। ठीक है, तो एक और 5 अगर मान लो एग्जाम्पल था, तो जैसे अगर x है तो क्या हो गया 6 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और जिनके घनों का योगफल न्यूनतम है, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ये स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको मतलब एग्जाम में नंबर भी आपके कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ से प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, और जिनके घनों का योगफल क्या है, न्यूनतम है। घनों का योगफल न्यूनतम है। तो देखो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 6 माइनस एक्स। इनके घनों का योग मतलब घन करो इनका, पहले x इसका क्यूब किया, फिर इनका योगफल कर दो, जोड़ दो इन्हें 6 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, पहले इनका घन करो फिर जोड़ दो इनको। तो घनों का क्यूब कर दिया, एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब अगर हम इसे कहते हैं एफ ऑफ एक्स, अब क्योंकि अब हमें इसे को सॉल्व करना है, इसी का मान न्यूनतम लाना, मान लो इसे मान लिया एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का होल क्यूब। आप क्या करते हैं, हमें इसका मान न्यूनतम निकालना है तो हमें इसका अवकलन तो करना ही पड़ेगा। तो लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करते हैं एक्स के सापेक्ष वाला कलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष हम इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स 6 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, 6 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू, आपको तो फॉर्मूला पता ही है, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो वही इसमें भी लग जाएगा, वही इसमें भी लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि एन एक्स की पावर एन माइनस 1 में 3 और 3 माइनस 1 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स 6 माइनस एक्स। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो जैसे कैसे 6 माइनस एक्स का होल क्यूब है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा तो क्या होगा, जैसे अगर इसे x मान लिया जाए तो 3x स्क्वायर होता, तो x की जगह लेकिन क्या है 6 माइनस एक्स, इसलिए इसका फिर से अवकलन किया, क्योंकि x के सापेक्ष हम कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो इसका फिर से हमने अवकलन किया। तो अब एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ चुका है, 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे जब इसका अवकलन करो तो 6 का तो 0 होगा, x का क्या होगा -1। ठीक है, तो इतना आ चुका है। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ चुका है, 3 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस कोष्ट में 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसका मान लो इसका वो स्क्वायर करके रखें, ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है 3, ये बाहर ही हमने निकाल लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका आप स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 6 का क्या होगा 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, आप देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, यहाँ पे आप माइनस से चिन्ह, जब माइनस का अंदर गुणा कर दोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, माइनस का अपने क्या कर दिया, अंदर गुणा कर दिया इसका, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3, और अंदर कितना 12x माइनस 36। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया 12 थे 36x माइनस का 36। तो हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली 36x
इंटू 3 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डॉट डॉट हो गया पहला समीकरण, इसे मान लो पहला। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो गया, 36 माइनस का था तो माइनस का हो गया, 12x माइनस 36, 3 का गुणा हुआ 36 माइनस 36 गुणा 3 या 36 को 108। ठीक है, आप क्या करते हैं, हमें मान दिखाना है कि न्यूनतम हो, कह रहा था कि न्यूनतम हो इसका मान, तो इसका क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो लिख सकते हो अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या लिख सकते हो हिंदी में लिखना चाहिए और पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 36 डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 108, जिसे हम 108 108 भी कहते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस वाला, तो 108 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 36, एक्स का अवकलन करोगे तो आएगा 1 माइनस 0। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू आ चुका है 36। आप देखो वैल्यू आई है धनात्मक, वैल्यू आई है, एक मान आया है धनात्मक, तो इसे हम जब मान धनात्मक आता है तो क्या होता है, न्यूनतम ही तो होता है। और यही हमें बताना था कि दोनों और कह रहा है जिनके घनों का योगफल न्यूनतम, तो हमें न्यूनतम हमने दिखा दिया। अब इसका मान निकाल लेते हैं, तो आपने यहाँ न्यूनतम दिखा दिया। आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू करते हैं 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू कर देते हैं 0, जिससे हमें एक्स की वैल्यू पता चले 36x माइनस 108, 36x माइनस 108 इक्वल टू 0, तो 36x इक्वल टू 108, 36 से अगर आप काट देते हो तो 36 को 108 हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया 3। तो पहली संख्या कितनी आ गई, 3, पहली संख्या का मान आ चुका है 3, पहली संख्या 3, और दूसरी संख्या क्या थी, 6 माइनस एक्स था ना, 6 माइनस शायद एक्स था, तो 6 माइनस एक्स था, तो 6 माइनस एक्स की वैल्यू रख दो 3, तो दूसरी संख्या भी आ चुकी 3, तो पहली संख्या भी 3, दूसरी संख्या भी 3। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। तो आप लिख सकते हो अतः पहली संख्या बराबर 3, दूसरी संख्या बराबर 3। ठीक है, तो देखो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। बस यही हमसे कह रहा था कि पहली संख्या मतलब दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 6 है, तो 6 योगफल आ रहा है ना, पहली 3 आई दूसरी 3 आई तो 6 योगफल आ रहा है। और जिनके घनों का योगफल कह रहा था न्यूनतम हो, तो हमने घनों का योगफल किया, उसका एफ डैश एक्स निकाला, फिर एफ डबल डैश एक्स निकाला, फिर उसका मान हमने पॉजिटिव आया था तो हमने उसको क्या बता दिया, न्यूनतम है। फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखा, जिससे एक्स की वैल्यू निकल आई, और वही जो हुई वही हो गई संख्या है। ठीक है, तो देखो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।